हेलो एवरीवन। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से एक नई विज्ञापन जो है जारी हो गया है और इस विज्ञापन के बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे कि वैकेंसी कितना है। पे लेवल बहुत अच्छा इसका दिया हुआ है, ठीक है। वैकेंसी थोड़ी कम है बट पे लेवल इसका जो है बहुत ही अच्छी है और इस पे जो है कितने चरण में एग्जामिनेशन होगा और इसका रजिस्ट्रेशन जो है कब से किया जाएगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, ये यानी कि कंप्लीट डिटेल में हम लोग जो है इस वैकेंसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ये विवरणिका जो है यहाँ पे जारी हुआ है, जो कि बैकलॉग और रेगुलर दोनों जो है के लिए जारी हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नियमित भर्ती जो है इसका, यानी कि रेगुलर जो वैकेंसी है ये है। इस विज्ञापन का नाम है 5/2025, जो कि झारखंड सहायक कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के नाम से जाना जाएगा। JCE 2025 जो कि रेगुलर वैकेंसी है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो है आपको परीक्षा शुल्क के जो भुगतान है वो 100 रुपये करना है। इसके पहले जो है ये वैकेंसी जो है कौन कौन एलिजिबल है, तो ये भारत के सभी नागरिक जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। अब आगे यहाँ पे 100 रुपया भरना है, लेकिन यहाँ कुछ जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए बांटा गया है, जैसे कि SC ST हैं तो उनको जो है आपको जो है 50 रुपये दिए जाएंगे। ये हो गया यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात हो गया। कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो भारत के जो नागरिक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी टोटल यहाँ पे देख लीजिए, टोटल जो है आपको 45 वैकेंसी यानी कि 45 वैकेंसी है। अब यहाँ से अलग अलग कोटे के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ टोटल जो है 42 दिया हुआ है, 42 है। महिलाओं के लिए 2 दिया है और यहाँ पे खेलकूद कोटा से 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको टोटल जो है यहाँ पे दे दिया गया और ये जो है यहाँ पे एक कंडिका दिया हुआ है, अधिसूचना दिया हुआ है, जिसके कारण ये है जो है इन कैटेगरी के लिए यह जो है लागू नहीं हो रहा है। जनरल में कितने हैं ये अपने कैटेगरी के अनुसार आप देख लीजिए कि कितने वैकेंसी टोटल है, 45 है ना। अब यहाँ आगे बात करें तो इसका जो है वेतनमान क्या मिलेगा, कि किस लेवल की वैकेंसी है, कितनी सैलरी मिलेगी, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। तो इसका नाम है सहायक कार्यपाल, जो कि ग्रुप C राजपत्रित है, जो कि गेजेटेड नहीं है, नॉन गेजेटेड है। और इसका जो वेतनमान है ये है पे लेवल 5, जो कि बहुत ही अच्छी पे लेवल है, वेतनमान पे लेवल है, जो कि 29,200 बेसिक से स्टार्ट होगा। इसके ऊपर जो है आपको अलग से हम वीडियो बना देंगे कि कितना पे लेवल, इस पे लेवल में कितनी टोटल सैलरी जो है आपको पर मंथ मिलेगा। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता देखिए, सिंपल ग्रेजुएशन रखा गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको जो है ग्रेजुएशन या समकक्ष की डिग्री जो है होनी चाहिए। तो ये है शैक्षणिक योग्यता के लिए, ठीक है। और आगे यहाँ अब हम आगे बात करते हैं, इसमें जो है शारीरिक जो है मापदंड, ये 3 चरण में लिया जाएगा एग्जामिनेशन। सबसे पहले बता दूं जो है 3 चरण में, सबसे पहले शारीरिक जांच होगी, फिर लिखित रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो जो सहायक कार्यपाल के लिए जो आवेदन करेंगे उनके लिए जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपका शारीरिक माप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊँचाई दिया हुआ है कि जो कि जनरल के लिए है, BC1 BC2 के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना जो है फुलाकर 81 होनी चाहिए। SC ST के लिए 155 होनी चाहिए और सीना जो है 79 होनी चाहिए। महिलाओं के लिए जो है ऊंचाई दिया हुआ है 148 होनी चाहिए, लेकिन सीना इंटरव्यू लागू नहीं होती है, ठीक है। तो ये है आपका जो है शारीरिक माप। अब यहाँ पे जो है कलर ब्लाइंडनेस, ये जो है ये सारी चीज़ें जो है मेडिकल चीज़ों में यहाँ पे देखी जाएगी। तो जो लोग इससे अगर ग्रसित हैं तो उनके लिए ये नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है, आयु सीमा न्यूनतम जो है 21 वर्ष जो है आपका रखा गया है। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष जिनका है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है आप 40 वर्ष तक, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए दे दिया गया है, अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि परीक्षा का स्वरूप, एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा। हमने पहले ही बताया कि 3 चरण में ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसमें आपको पहला जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, दूसरा रिटन एग्जामिनेशन और तीसरा जो है मेडिकल जांच होगा। तो ये जो है शारीरिक जांच जो है आपका किया जाएगा। शारीरिक जांच में क्या क्या है, वहाँ पे आपने देखा कि ऊँची आपको जो हाइट होनी चाहिए, आपकी सीना कितने फुलाकर होनी चाहिए, वो चीज़ें हैं। फिर आप यहाँ पर और भी आपको दिया हुआ है कि आपका जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र, शारीरिक दक्षता में आपको जो है दौड़ भी लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है दौड़ भी लगाने हैं। तो दौड़ कितने मिनट में कंप्लीट करना है, 6 मिनट में आपको 1600 मीटर करना है पुरुषों के लिए और 10 मिनट में 1600 मीटर महिलाओं के लिए दिया हुआ है। तो आपको 2 चीज़ें फिजिकल के लिए मांगी जा रही है कि आपको हाइट होनी चाहिए, सीना फुलाना चाहिए और दौड़ जो है 6 मिनट में आपको जो है कंप्लीट करना है। ये महिलाओं के लिए, पुरुषों के
महिलाओं के लिए 10 मिनट में, पुरुषों के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर। इसके बाद आपको जो है रिटन एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो रिटन एग्जामिनेशन कैसा होगा, तो ये OMR या तो आप CBT दोनों में हो सकता है और एक से अधिक चरण में लिया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभी ये नहीं बताया गया है कि OMR बेस्ट होगा या CBT होगा, हो सकता है बाद में जो है इनका जो है डिसाइड करेंगे कि कैसे ली जाएगी। अब जो है परीक्षा का जो स्वरूप है, पाठ्यक्रम जो है, इसमें अगर जो है 2 चरण में परीक्षा ली जाएगी। एक जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी और एक मुख्य परीक्षा होगी। लेकिन शारीरिक दक्षता अगर परीक्षण में 50,000 से कम अभ्यर्थी अगर शामिल होते हैं तो जो है PT एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट जो है मेंस एग्जामिनेशन कराया जाएगा। यानी कि सबसे पहले जो फिजिकल टेस्ट होगा उस पर अगर 50,000 से कम कैंडिडेट अगर सफल होते हैं तो सीधे मेंस एग्जामिनेशन होगा, PT नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो है बहुवैकल्पीय जो प्रश्न हो जाएंगे, जिसपे एक प्रश्न के लिए 3 अंक दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग जो है आपके लिए रखा गया है। भाषा विषय को छोड़कर सभी जो प्रश्न हिंदी इंग्लिश में होगा। अब प्रारंभिक जो यानी कि PT जो एग्जामिनेशन होगा, यानी कि 50,000 से ज़्यादा फिजिकल में पास हो गए तो क्या होगा, PT एग्जामिनेशन होगा। तो PT एग्जामिनेशन में क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे पहले है आपका GK जो कि जनरल GK होता है, झारखंड का 60 प्रश्न पूछा जाएगा, इसका वेटेज बढ़ा दिया गया है। इसके बाद गणित आपको पूछा जाएगा 10, यहाँ पे गणित का जो है वेटेज कम कर दिया है। गणित, साइंस और रीजनिंग जो है ये तीनों का वेटेज कम कर दिया है और झारखंड का बढ़ा दिया है। सामान्य GK जो है 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। टोटल जो है 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है। सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, ये सारे डिटेल हैं जो कि हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। और आगे यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन होगा, जिस पे आपको जो है भाषा का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी और लैंग्वेज जो है 60 प्रश्न हो गए, जो पहले भी रहा है। जो सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन जिसमें हुआ है वही सिलेबस जो है इसमें भी रखा गया है। दूसरा जो पेपर रहेगा जिसमें आपका जो है रीजनल लैंग्वेज रहेगा, कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना है जो कि मेरिट में आपका जो है ये शामिल होगा। तीसरा है सामान्य ज्ञान होगा, जिसपे आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का रहेगा। इसमें क्या है, इसमें सामान्य GK, सामान्य विज्ञान है 20 प्रश्न के, सामान्य गणित 20 प्रश्न, रीजनिंग 20, कंप्यूटर 20 और झारखंड से संबंधित जो है 40 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। टोटल 150 प्रश्न, 2 घंटे का समय जो है यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग जो है मुख्य परीक्षा में जो भाषा रहेगा उस पर क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारे डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। क्षेत्रीय भाषा में आप जो लेंगे अगर कोई भी क्षेत्रीय भाषा, तो वहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, ये डिटेल में यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ से प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड है तो किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तीसरा जो स्टेज आती है जिसमें है आपको मेडिकल टेस्ट के लिए, है ना, तीसरा जो है आपका मेडिकल टेस्ट के लिए बोला गया है, जिस पर यहाँ पे देखिएगा कि चिकित्सा परीक्षा के तहत जो है चिकित्सा परिषद के द्वारा जो है चिकित्सक दोषों का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें आपको मुड़ा, घुटना, धनु पैर, समतल पैर, अस्थिप शिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं होना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस जो है, नाइट ब्लाइंडनेस, हियरिंग जो अस्टमिरिंग होगा, वेरिको, ये सारे जो है हाइड्रोसिल, ये सब जो है ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो है टेस्ट किए जाएंगे। और इस पे जो मेडिकल टेस्ट में जो फिटनेस नहीं जिनका फिट होंगे वो वहाँ से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद जो है मेरिट जो लिस्ट जो है आपका तैयार किया जाएगा, जिस पे आपको मुख्य परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के उपरांत जो है जो भी आएगा उसके आधार पे मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा कब से, तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा 7 नवंबर 2025 से लेकर 8 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि तक जो है रजिस्ट्रेशन होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है आप 10 दिसंबर तक कर सकते हैं। और इस पे जो है कोई भी चीज़ अगर कुछ फ़ोटो सिग्नेचर ये सब अपलोड करना है, ये तो आपका हो जाएगा 10 दिसंबर तक। 11 और से लेकर 13 दिसंबर तक जो है आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा शुद्धिकरण के लिए। अगर आपने कोई भी गलती कहीं हुआ है, मिस्टेक हुआ है, तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। उसके लिए 3 दिन का समय जो है आपको दे दिया गया है। तो ये था इस वैकेंसी जो कार्यपाल सहायक कार्यपाल है, इसका पूरा डिटेल जानकारी।